चलो शुरू करते हैं। क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसका ये लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर इससे पहले अपलोड हो चुका है। ठीक है, देखो आज हमारा टॉपिक क्या है। काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। काइनेमेटिक equations for uniformly accelerated motion। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन ये टॉपिक है हमारा। इक्वेशन ऑफ मोशन तुम लोगों को याद है क्या क्या होता था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, देखो बुक में इसी को लिख देगा कि v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। वी नॉट यहाँ वही है, यू ही है, इनिशियल वेलोसिटी, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। बुक में देखोगे तो टेंशन मत आ जाना। दूसरा देखो, दूसरा हमारा क्या होता था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या इसी को बुक में लिख देगा वी नॉट। वी नॉट क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। या इसी को एक और फॉर्म में लिखेगा कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो अब एक्स नॉट तुम लोग सोच रहे हो क्या है, तो एक्स नॉट को अगर इधर ले आओ तो x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। x क्या है? t टाइम पर डिस्टेंस। x नॉट क्या है? 0 टाइम पर डिस्टेंस। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट s हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट। तो ये वही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, और तीसरा क्या है? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, या इसको अगर इस फॉर्म में लिखें तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as के जगह पे x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ये 3 पढ़े हो तुम लोग। अब एक और चीज मिल सकता है, फोर्थ, इसको बोलते हैं एस nth। एस माने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड में, मतलब किसी भी सेकंड, कोई बोल दे 5वें सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बताइए, 6ठे सेकंड में, 6th सेकंड में बताइए, तो वो ये फॉर्मूला बताता है। ये फॉर्मूला शायद तुम लोग नहीं पढ़े हो। तो ये क्या होता है? u प्लस a बाई 2n माइनस 1। इन चारों इक्वेशन को हम लोग एक एक करके प्रूफ करेंगे। पहले प्रूफ करेंगे हम लोग नॉर्मल अलजेब्रिक मेथड से, फिर प्रूफ करेंगे कैलकुलस मेथड से, और फिर प्रूफ करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। आ रहा है पूरा बोर्ड में, सब दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं। वॉइस क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी सब ठीक होगा? ठीक है, क्या देखा जाए? डेरिवेशन देखा जाए। इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो पहला जो इक्वेशन था हम लोग उसको प्रूफ करते हैं। तो पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। एक लाइन बना लिए। ठीक, अब इस लाइन को यहां मान लो ओरिजिन, और तुम जब यहां बैठे हो तो टाइम बराबर क्या है? 0, और जब यहां पे आ गए तो टाइम बराबर क्या है? t मान लो। ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x नॉट है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x है। एक और चीज, यहाँ वेलोसिटी हम v नॉट लिखेंगे या u लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी टाइम 0 पे, इनिशियल वेलोसिटी u, यहाँ v। दूसरी चीज देखो, अगर हम यहां से यहां तक x है, x में से अगर हम माइनस कर दे x नॉट, तो हमको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। ये डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट s।
तो ये याद रखना। चलो पहला इक्वेशन प्रूव करते हैं। पहला क्या है, वेलोसिटी आफ्टर सर्टेन टाइम v इज इक्वल टू u प्लस at। वेलोसिटी आफ्टर सर्टेन टाइम, इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक। तो अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग को पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या चेंज इन टाइम, या टाइम टेकन, जो भी टाइम टेकन। एक्सेलरेशन को ए लिखो, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम t माइनस 0। यहाँ पे टाइम t है, यहाँ 0 था, तो t माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा v माइनस u बाई टी। अच्छा ये क्या हो जाएगा, at बराबर v माइनस u। अब u को इधर लाओ, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये हमारा एक इक्वेशन प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। में डाल देते हैं इसको, पेन कॉपी लेके बैठो, वीडियो रोक रोक के करते जाओ। दूसरा देखो, दूसरे का डिस्टेंस कवर्ड इन सर्टेन टाइम। दूसरा क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन सर्टेन टाइम। इससे पहले वाला क्या था, वेलोसिटी आफ्टर अ सर्टेन टाइम। ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन सर्टेन टाइम, ठीक है। तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी को क्या लिख दिया जाए, v एवरेज। अच्छा एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होता है, इधर से लिखते हैं, थोड़ा जगह बचेगी तो v एवरेज। एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, x माइनस एक्स नॉट, इस इतना है ना डिस्प्लेसमेंट, तो ये पूरा x में से x नॉट माइनस कर लो, इतना बचेगा, x माइनस एक्स नॉट अपॉन टाइम क्या है, t माइनस 0, t हो जाएगा, t माइनस 0 लिखो या t लिखो, t माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट बाई टी, ठीक है। या इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको इधर भेज दो, तो x माइनस एक्स नॉट बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा पिछला जो इक्वेशन आया था v इज इक्वल टू u प्लस एटी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, उसको मान लेना इक्वेशन 1, ठीक है, उसको लिख लो इक्वेशन 1। x माइनस एक्स नॉट t को इधर भेज दो, तो v एवरेज इंटू, ये एक काम करते हैं, छोड़ो ऐसे मत करो। अब देखो हम लोग हम लोग जानते हैं ऑल्सो वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी क्या है, नहीं पता है तो लिख लो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, ये दोनों का एवरेज निकाल लो, 2 से डिवाइड कर लो, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, यहां मान लो इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 1 पहले हम मान चुके हैं, और ये क्या आ गया, इनिशियल u प्लस v बाई 2, इसको मान लो इक्वेशन 3। 1 तो पहले हम लोग मान लेते v प्लस u। तो अब देखो ये दोनों एवरेज वेलोसिटी ही बता रहा है ना, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से देखो दोनों एवरेज वेलोसिटी है, तो दोनों को तुम लोग इक्वेट करके लिख सकते हो, इक्वल करके लिख सकते हो। लिखो x माइनस एक्स नॉट बाई टी इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? अच्छा अब देखो हम लोग इसमें कुछ वैल्यू पुट करते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। नीचे कहाँ आ रहा है, हाँ, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख लेते हैं ताकि नीचे हम लोग लिख लेंगे। ये दोनों समझ रहे हो ना, एवरेज वेलोसिटी, तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो x माइनस एक्स नॉट बाई टी इज इक्वल टू u प्लस v
u प्लस वी बाई टू। अच्छा देखो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x माइनस एक्स नॉट बाई टी बराबर u प्लस ए टी। ये कहां से लाएं? फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो v की वैल्यू डाल दी है आप u प्लस ए टी। अच्छा अब इधर आओ, इधर आओ, ये क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स नॉट बाई टी बराबर u प्लस यू, टू इसके नीचे भेज दो, ठीक है, प्लस ए टी बाई टू। अब t को इधर भेज दो, दोनों में इंटू हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे? x माइनस एक्स नॉट बराबर टू कैंसल यू टी प्लस हाफ ए टी है, t का मल्टीप्लाई जाएगा तो क्या लिख देंगे हम लोग? ए टी स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन आ गया। या इसी को हम लोग वहां मैंने लिखाया था पिछले में, तो कैसे लिखा था? इसी को लिखा था x नॉट को उधर भेज के, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट जाके उधर ऐड हो जाएगा। या इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, इसको इधर लाओगे तो x माइनस एक्स नॉट, मतलब एक फॉर्म लिख लो ना पहले, x नॉट, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स नॉट बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, x माइनस एक्स नॉट क्या होता है? हम लोग पहले ले लिए s, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये फॉर्म में लिखा सकता है और ये फॉर्म में लिखा सकता है, इसको नोट कर लो। नीचे का आ रहा है ना? हाँ ठीक है, चलो अब तीसरा देखते हैं। थर्ड हमारा क्या है? अच्छा, जो रिलेशन है इसको डिस्टेंस टाइम रिलेशन बोलते हैं, जो अभी रिलेशन आया था। ठीक है, वेलोसिटी एट सर्टेन पोजीशन। अब ये क्या है? वेलोसिटी एट सर्टेन पोजीशन। ठीक है, अब देखो यहां पे हम लोग क्या करते हैं? फ्रॉम इक्वेशन वन से चलो, क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए डी था। ठीक है, तो v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा? ए टी हो जाएगा। इसको हम लोग ले लेते हैं, इक्वेशन 3 तक ले लिए थे, 4 ले लो। ठीक, इक्वेशन 4 ले लो। अब एक बात बताओ, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा एक चीज और देखो कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो क्या हम वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इनटू टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट? लिख सकते हैं ना? इसी चीज को मैं लिख रहा हूं। वेलोसिटी कैसा वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो लिखो ऑल्सो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 इंटू टी बराबर डिस्प्लेसमेंट। कितना हो जाएगा? अभी x माइनस एक्स नॉट रखना चाहते हो तो वही रख दो। ठीक है, बाद में हम लोग उसको देख लेंगे, चेंज कर लेंगे। अभी 2 और इसको उधर भेज दो, तो इधर हो जाएगा u प्लस वी इज इक्वल टू 2 नीचे है ऊपर चला जाएगा, t ऊपर है नीचे आ जाएगा, 2 बाई टी एक्स माइनस एक्स नॉट। इसको मान लो इक्वेशन 5। अब यहाँ इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 था ना, ये 5 ले लो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 एंड 5। ये देखो u क्या हो जाएगा? v माइनस यू, एलएचएस में मल्टीप्लाई होगा,
इसको भी लिख देते हैं, u प्लस वी नहीं लिख के v प्लस यू भी लिख सकते हैं। v प्लस यू बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो 2 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू 80 ये। अच्छा इसके नीचे t भी है, t कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a एक्स माइनस एक्स नॉट, या वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस एक्स नॉट, या इसी को क्या लिखेंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, एस डिस्प्लेसमेंट ये वाला, समझ गए? ठीक है, इसको भी मैं डाल देते हैं। वीडियो रोक रोक के देख लिया करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो और कॉपी लेके साथ में करते जाओ। तो फोर्थ क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, nth सेकंड में, nth सेकंड में किसी भी सेकंड में। अब यहां देखो हम लोग यहाँ एपी का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले डायग्राम तुम लोग यहाँ पे बना लो। तो मान लो कि यहाँ पे टाइम बराबर 0 है, ठीक है, यहाँ कहीं पे टाइम क्या है n-1 और यहाँ पे टाइम क्या है n है। अच्छा बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, Sn है। एपी याद करो, डिस्टेंस कवर्ड इन एन, टोटल n सेकंड्स, nth नहीं बोल रहा हूं मैं, nth हम लोग को निकालना है n सेकंड्स, और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है Sn-1। अच्छा एपी में तुम लोग पढ़े थे कि a बराबर कोई भी nth टर्म बराबर क्या होता है Sn-1 होता है nth। तो nth टर्म को हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं Snth लिख रहे हैं, Sn-1। ये देखो मान लीजिए यहां तक n-1 9 सेकेंड है और ये 10 सेकेंड है। तो अब अगर पूछ दे यहां पे तुमसे कि भाई 10th सेकेंड में कितना किया, तो ये फॉर्मूला लगाओगे तुम लोग, ठीक है। मतलब इस पूरे में से इस 10 सेकेंड में जो डिस्टेंस गया उसमें से 9 सेकेंड वाला डिस्टेंस अगर माइनस कर लेंगे तो ये वाला डिस्टेंस हमारा बचेगा। ये डिस्टेंस कौन सा है, पार्टिकुलर 10th सेकेंड में। देखो ये पूरा है 1 से 10 सेकेंड में कितना, टोटल 10 सेकेंड में कितना कवर किया, और ये क्या है 9 सेकेंड में कितना किया। अब 10 सेकेंड में जो कवर किया उसमें से 9 सेकेंड में जो कवर किया उसको माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, और ये क्या है जिसको मैं डार्क कर रहा हूं उसी का नाम लिख रहा हूं Snth, थोड़ा सा ऊपर Snth, और Snth को हम लोग क्या लिखेंगे Sn-1। समझ रहे हो ना, Snth मतलब 10वें सेकेंड में, ये क्या है 10 सेकेंड में, टोटल 10 सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7 10 तक सेकेंड में कितना दूरी तय किया, इतना दूरी तय किया। और 1 से 9 तक में, 0 से 9 तक में कितना किया, इतना किया। तो 10वें सेकेंड में कितना करेगा, तो पूरा 10 सेकेंड में जितना किया है उससे 9 सेकेंड में जितना किया था उसको माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट t सेकेंड्स। मान लेते हैं कुछ t सेकेंड में क्या है डिस्टेंस कवर्ड, तो आप मान लीजिए st है। st बराबर क्या है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, चलो अच्छी बात है। अब डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट n सेकेंड्स, वही जो 10 ले रहे थे, n सेकेंड्स में कितना होगा, तो t की जगह पे बस n डाल देंगे, un प्लस हाफ an स्क्वायर, ठीक। अब डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट n-1 सेकेंड्स, तो n की जगह पे n-1 रख दो, तो u n-1 प्लस हाफ n-1 का स्क्वायर, बस n की जगह पे t की जगह पे n-1 पुट कर दो, ठीक है।
हम लोग को क्या निकालना था, अब क्या निकालना था हम लोग को, तो अब हम लोग को निकालना था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। ठीक है, ये लिख लिए थे, इसको मैं डाल देता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, इसको हम लोग क्या लिखे, एस एन नहीं एस nth लिखे थे। ठीक है, एस एन लिखने का मतलब टोटल n सेकंड में, nth लिखने का मतलब पार्टिकुलर किसी एक सेकंड की बात हो रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। एस एन की वैल्यू यहां से उठा पुट कर दो, क्या है यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एस एन माइनस वन कितना है, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए, एक मिनट यहां पर छूट गया, ए छूट गया, हाफ माइनस यू इंटू एन माइनस वन, साफ साफ दिख रहा है, एक मिनट, हाँ एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा इधर करके मैं लिख रहा हूं, खोल के इसको, ये यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, इसको एक ब्रैकेट में रहने दो, यू इंटू एन यू एन और माइनस यू, और ये कितना हो जाएगा प्लस हाफ ए इंटू कितना एन माइनस वन का होल स्क्वायर रख दो, तो एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। समझ आया? यहां हम लोग बस क्या किए हैं, एन माइनस वन का होल स्क्वायर की जगह पे उसका होल स्क्वायर रख दिए। एक मिनट, ए बाहर है, ठीक है। अब इसको हम लोग ब्रैकेट खोल के लिखेंगे, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, अब इस ब्रैकेट खोलो, माइनस का मल्टीप्लाई करो, माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू, फिर माइनस वन बाई टू, माइनस यहाँ माइनस वन बाई टू ए, इसका इसमें इंटू करो ए एन स्क्वायर, फिर माइनस वन बाई टू ए माइनस वन बाई टू, और माइनस माइनस प्लस, अब खुद से मल्टीप्लाई करके देख लेना लोग, मेरा मल्टीप्लाई समझ नहीं आ रहा, माइनस माइनस प्लस वन बाई टू ए इंटू टू एन, वन बाई टू ए इंटू टू एन, यू एन और यू एन खत्म, ये एन स्क्वायर खत्म, ये क्या बच गया, u बचा। फिर अब तुम लोग यहां से माइनस वन बाई ए कॉमन निकाल लो, वन बाई टू ए निकाल लो, ठीक है, वन बाई टू ए, तो ये क्या हो जाएगा, यहां वन बचा, यहां माइनस टू एन, ठीक, एक मिनट कुछ गलत, हाँ ठीक है सही, टू एन माइनस वन। अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, यू प्लस है, हाँ ठीक है, इसको और तरीके से क्या लिख सकते हैं, एस एन यू, अगर इसको हम लोग प्लस लिख दें और ये वन हाफ ए को ए बाई टू लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, टू एन माइनस वन। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, नोट कर लो, ठीक है। ठीक है, अब इक्वेशंस आ रहा है ऊपर का, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, यही सब इक्वेशन को कैलकुलस मेथड से अब हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, जितना भी था। अब कैलकुलस का बात आया तो एक दो चीज तुम लोग को याद दिला दूं, अगर दिया है इंटीग्रेशन dx, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, x, dx जोड़ के पूरा x बना देता है। अच्छा, अब अगर कोई बोले इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, ठीक, यहीं पे इंटीग्रेशन सीख लो, और यहां दिया है
2 और यहाँ दिया है 3, 2 से 3। तो सबसे पहले तुम लोग इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन x का पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर n+1 अपॉन n+1। तो वही फॉर्मूला अगर यहाँ लगा दोगे तो x का पावर n की जगह पर 2 है, 2+1 अपॉन 2+1। अच्छा, अब इस पावर का क्या होगा सर, लिमिट जो दिया था, तो एक को यहाँ लिखो, एक को यहाँ। अभी भी तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है इसका क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। x³/3 फिर अभी भी लिख दो। अब ध्यान से मेरी बात को समझो। लिमिट का मतलब क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब x के जगह पे एक बार ये वैल्यू रखेंगे। अगर इसको तुम लोग कंफ्यूजन ना हो तो अगर हम लोग a से b कर दें, a से b, a से b, तो बस करना ये है कि पहले अपर लिमिट को x के जगह पे रखो। तो x के जगह पे b रख दो, अपर लिमिट b है ना, तो b³/3। अब जब लोअर लिमिट रखोगे तो यहां माइनस करते हैं, माइनस x के जगह क्या रखो, लोअर लिमिट a³/3। इसको बार बार वीडियो को रिपीट करके देख लो, ये लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं। x के जगह पे एक बार अपर लिमिट रखो, फिर माइनस x के जगह पे एक बार लोअर लिमिट रखो। फिर से बोल रहा हूं, x के जगह पे एक बार अपर लिमिट रखो, फिर माइनस x के जगह पे एक बार लोअर लिमिट रखो, सॉल्व कर दो, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो, पहला हम लोग प्रूव करते हैं, v = u + at। सिंपल में कैलकुलस से देखो फटाफट होता है। तो we know that एक्सेलरेशन पढ़े थे ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन याद नहीं है तो पीछे जाके देख लो। a = क्या होता है, dv/dt। dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, dt क्या है, चेंज इन टाइम। ठीक है, अब dt को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, a dt = dv। ठीक है, a dt = dv, या इसी को तुम लोग क्या लिख सकते हो, dv = a dt। अच्छा, अब क्या किया जाए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। देखो dv को v कैसे बनाना है, तो यहां मैंने बताया था dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x बन जाता है। तो वैसे ही dv को हमको v बनाना है तो उसको इंटीग्रेट करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दो। तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन dv बराबर इंटीग्रेशन a dt। अब देखो, इंटीग्रेशन ऐसे ही डायरेक्ट नहीं हो जाता है, इसमें हम लोग को लिमिट भी देखना पड़ता है कहां से कहां। तो देखो, when टाइम = 0, जब टाइम 0 है, याद रखना यहां जो लिमिट था वो x की वैल्यू है। जब टाइम = 0 है तुम्हारा, तो उस केस में वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी बराबर u मान ली, इनिशियल वेलोसिटी। when टाइम = t, तो वेलोसिटी क्या है, v, फाइनल वेलोसिटी। तो अब ये वेलोसिटी वाला है इंटीग्रेशन, तो वेलोसिटी वाला कहां से, यहां से यहां, u से v, इनिशियल से फाइनल। तो यहां u लिखो, यहां v लिखो। ठीक है, अब ये टाइम वाला है, टाइम का फंक्शन, dt का मतलब टाइम का फंक्शन है, dv मतलब वेलोसिटी का फंक्शन है। तो यहां कहां से कहां, 0 था टाइम, फिर t हो गया। अच्छा, अब देखो dv का v हो जाता है, तो u से v। अब यहां देखो, तुम लोगों को बता रहा हूं एक चीज, जैसे लिखा है कहीं a dx लिखा है, तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो पहले a बाहर आ जाए, क्योंकि a का x से कोई रिलेशन नहीं है, a कांस्टेंट है, a बाहर और dx लिख देंगे। तो वैसे ही यहाँ पे साइड में मैं बता रहा हूं तुम लोग को, a dt है इंटीग्रेशन, तो a बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, t हो जाता है, a बाहर रहेगा। तो वैसे ही यहाँ a बाहर निकालो, dt का इंटीग्रेशन करो, t होगा, फिर लिमिट लगा दो 0 से t। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सब हटा देता हूं। अब देखो, v के जगह पे पहले अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट v है, तो v की जगह पे v रखे v, माइनस v की जगह पे लोअर लिमिट रखो u बराबर, फिर a इंटू t की जगह पहले अपर लिमिट रखो t, फिर माइनस लोअर लिमिट रखो 0। तो ये क्या आ गया, v - u बराबर at। u को उधर भेज दो तो हमको इक्वेशन क्या मिल जाएगा, v =
u प्लस एटी, यही प्रूफ करना था। देख लो, हो गया, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ, वीडियो रोक के देख लेना। चलो अब दूसरा करते हैं, सेकंड। तो सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला इक्वेशन पहले लिख लिया जाए, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा, इसको करने के लिए तुम लोग क्या लो, उसमें एक्सेलरेशन ली थी, इसमें वेलोसिटी लो। वी नो दैट वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अब इसको तुम लोग इधर उधर लेके भेजोगे तो क्या लिख सकते हो, इसको तुम लोग लिख सकते हो v dt बराबर ds। अब चूंकि हम लोग को s निकालना है तो ds को इस साइड में रखते हैं, ds बराबर v dt। आप समझ रहे हो, ds का s चाहिए तो क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दोगे, पता है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखो, यहां हम लोग को डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करना और टाइम के बारे में बात करना, तो फिर हम लोग लिखेंगे वही लिमिट के लिए, व्हेन टाइम बराबर 0, और दूसरा क्या है, व्हेन टाइम बराबर t। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, v की कुछ वैल्यू पुट करेंगे क्या हम लोग, एक काम करो, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे पहले वाला जो हम लोग किए थे, सिंस v बराबर u प्लस एटी था ना, पुट कर दो, v की जगह क्या रख दो, u प्लस एटी, तो u प्लस एटी इंटू इसके u प्लस एटी और ये dt। तो डिस्प्लेसमेंट का, तो हाँ डिस्प्लेसमेंट का भी काम है इसमें, और टाइम जीरो, डिस्टेंस ट्रेवल, वही डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको रख के बनाते हैं। हाँ देखो, ds माने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी रख लो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है या डिस्टेंस जो रख लो, डिस्टेंस तुम लोग को पता है कहाँ पे क्या यूज करना है, डिस्टेंस क्या है 0, t टाइम पे डिस्टेंस कितना है s, ठीक है। पिछले बार में हम लोग वेलोसिटी का बात किए थे, इसमें हम लोग डिस्टेंस का बात कर। अब देखो इंटीग्रेशन ds, अच्छा ds क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो कहाँ से कहाँ, 0 से s, समझ आया। और दूसरे साइड पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, u प्लस एटी इंटू डी टी, ये कहाँ से कहाँ, टाइम का रिलेशन है, तो टाइम का वैल्यू पुट करना है 0 से t, 0 से t। अच्छा, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, dt दोनों के साथ ला दो, तो u इंटू डी टी प्लस एटी इंटू डी टी, लिमिट रख दो कहाँ से कहाँ, 0 से t। अच्छा, ds का क्या हो गया, s हो गया, और ये 0 से s। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ले जाओ तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन u dt 0 से t प्लस इंटीग्रेशन at dt 0 से t। क्या हम लोग इसको ऐसा लिख दें कि अब u का t से कोई रिलेशन नहीं, u को बाहर निकाल लो, 0 से t dt प्लस a का यहाँ कोई रिलेशन नहीं, लेकिन t का रिलेशन, t को अंदर रहने दो, a को बाहर निकाल लो। हम लोग कैलकुलस सीख लेंगे, इन लोग बायोलॉजी वाले हैं, ऐसे फिजिक्स में ही सीख लेंगे, करते करते धीरे धीरे आता जाएगा, सीखते जाओगे। अब देखो फॉर्मूला यहाँ तुम लोग क्या यूज करोगे कि x का पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 अपॉन dx, n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, तो s की जगह पे पहले अपर लिमिट रखो, s है अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है, माइनस कर दो, s माइनस 0 बराबर। अब यहाँ देखो ये क्या है, u बाहर निकाल लिया, और dt का क्या होता है, t होता है, ठीक है। तो ये t फिर कहाँ से कहाँ, 0 से t, फिर प्लस a तो बाहर है, अब t का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो t का पावर क्या लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, देखो ना ये वाला फॉर्मूला लगा के,
तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, टी स्क्वायर बाई 2, फिर लिमिट यहाँ रख दो 0 से t। अब इधर ऊपर करना है, यहाँ पास कर रहे हैं, इधर देख लो, s माइनस 0 s हो गया। अब u t की वैल्यू पहले t रखो, फिर 0 रखो, t माइनस 0, फिर प्लस यहाँ a बाहर है, फिर अंदर वैल्यू पुट करो, t की जगह पर t रखोगे तो टी स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस 0 रखोगे तो 0 स्क्वायर बाई 2। तो s इज इक्वल टू ut प्लस at स्क्वायर बाई 2, या इसी को क्या लिख देंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हो गया तुम लोग का सेकंड वाला इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मिटा रहे हैं, चलो अब क्या देखा जाए, तो अब थर्ड इक्वेशन क्या था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, ये होता है थर्ड। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या लिखा जाए, हम लोग जानते हैं, a बराबर लिख लो, we know that a बराबर क्या होता है, dv बाई dt होता है। अच्छा, dv बाई dt, अब देखो तुम लोग जानते हो v बराबर क्या होता है, ds बाई dt होता है कि नहीं होता है, ds बाई dt होता है ना। अब इसको क्या लिख दिया जाए, एक काम करो, dv बाई 1 कर दो और 1 बाई dt कर दो। ये सब का कुछ रीजन होता है, लेकिन अभी उसके लिए तुम लोग कोई वो नहीं। अब यहाँ बराबर, यहाँ पे ds दे दो, मैथ्स वाले लोग तो पढ़ लेंगे, यहाँ भी ds दे दो, इसको चेन रूल बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी हम लोग जानते हैं किसका फंक्शन है, वो तो डायरेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है वेलोसिटी। चलो ठीक है, dv बाई ds की है और ds बाई dt की है, ठीक है। अब देखो ds बाई dt, सिंस लिख दो v बराबर ds बाई dt। अब a बराबर क्या हो जाएगा, dv बाई ds, ये समझ गए ना इसको कैसे तोड़े हैं, ठीक है। dv को अलग किए, dt को अलग किए, दोनों के नीचे ds, इस नीचे ds ऊपर ds डाल दिए। इसका मतलब ये नहीं कैंसिल होने वाला रिलेशन नहीं है, जिन लोग मैथ्स में पढ़ेंगे वो जानेंगे। अब ds बाई dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दो v। अब इसको इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, a ds बराबर, ds इधर आ गया तो a ds, और ये क्या dv इंटू v, मतलब क्या लिख देंगे v dv। अब ds का s चाहिए और dv का v चाहिए, तो अब तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करोगे तुम लोग, इंटीग्रेटिंग एकदम सिंपल में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा लोड नहीं हो। ये समझ लो यहाँ क्या दिया था, dv बाई dt दिया था, ठीक है। हम लोग इस वैल्यू को, हम लोग कुछ भी करके ds बाई dt ले आते हैं, ताकि जब ds बाई dt आ जाएगा तो हम उसकी जगह पे v लिख देंगे, ठीक। तो इसको चेन रूल बोलते हैं, पढ़ोगे लोग, आगे पढ़ोगे, टेंशन मत लो। तो चेन ds बाई dt हमको चाहिए, ds बाई dt हमको चाहिए, लेकिन है ही नहीं, क्या है हमारे पास, dv बाई dt है। अच्छा, यहाँ dv लिखो, अब यहाँ ds लिख लो, ऐसा बराबर। इसका मतलब ये नहीं, ये और ये कैंसिल नहीं होता है, कैंसिल का रिलेशन, इसको चेन रिलेशन बोलते हैं, अब चेन रूल बोलते हैं। अब चेन रूल मैं थोड़ा सा तुम लोगों को समझाना चाहूंगा, उसको समझने की कोशिश करो। कि मान लो कि कोई फंक्शन दिया है, सपोज तुमको दे दे रूट या tan x का स्क्वायर dx के रेस्पेक्ट में, ठीक। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो ये कुछ का पावर मिल जाए, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला आता है, x का पावर n बाई dx बराबर n इंटू x का पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। हम लोग क्या टेक्निक बताया था मैंने इसमें, कि यहाँ जिसका पावर है नीचे भी वही है, तो यहाँ tan x का पावर है, नीचे tan x नहीं, तो हम लोग नीचे tan x बनाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं, d tan x का स्क्वायर अपॉन d, हम यहाँ क्या लिख दिए, tan x लिख दिए अपने मन से। देख लो, जो था वही नीचे आ गया, जो था वह, अब फॉर्मूला लग सकता है ये वाला, लेकिन ये पच नहीं रहा है क्योंकि नीचे x होना चाहिए। तो हम लोग फिर यहाँ क्या लिखते हैं, फिर से d tan x लिख देते हैं
और अब फाइनली हमारे नीचे जो dx था वो dx लिखते थे। इसको चेन रूल बोलते हैं, वही चेन रूल यहाँ पे हम लोग लगाए हैं, इसको लिख लेना, ठीक है। अब व्हेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब करो, अब इसमें पहले लिमिट का बात कर लेते हैं। तो व्हेन टाइम बराबर 0, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी बराबर u है। अच्छा, डिस्टेंस 0 है। व्हेन टाइम बराबर t, वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी v और डिस्टेंस s। देखते हैं, जिसका जिसका जरूरत पड़ेगा वो हम लोग रखते जाएंगे। अब इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन a ds इंटीग्रेशन v dv। अब a निकल जाएगा बाहर, ds का इंटीग्रेशन, अच्छा हाँ लिमिट लगा लिया जाए तो ds s का कहाँ है, 0 से s, तो 0 से s लिख दो। और ये dv है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, u से v, तो यहाँ u से v लिख दो, ठीक है। अब a आ जाएगा बाहर और ds का हमको इंटीग्रेशन करना है, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो ds का क्या हो जाएगा s, तो ds की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, s लिख देंगे और लिमिट लगा दो 0 से s। अब v का पावर क्या है 1, यहां पे फॉर्मूला लगाओ, x का पावर n dx क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यही होता है ना। अब यहां देखो x के जगह पे क्या है, v है, dx की जगह पर dv है, लग सकता है फॉर्मूला। तो पावर क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे हम लोग v dv करेंगे तो क्या आ जाएगा, v का पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, तो मतलब v स्क्वायर बाई 2, ठीक है। लिमिट के लिए पुट करो u से v, ठीक है। अब यहां लिखते हैं हम लोग a, अपर लिमिट रखो, s की जगह पे माइनस 0, फिर यहाँ पे अपर लिमिट रखो, v स्क्वायर की जगह पे v रखोगे, v की जगह v रखोगे तो v स्क्वायर बाई 2, पहला आ गया अपर लिमिट रखना माइनस, अब लोअर लिमिट रखो तो u स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अब इसको लिख रहा हूं as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, या ये क्या हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जहां जो भी नहीं समझ आएगा बताना, मैं किसी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मैं डाल दिया था, कितना टाइम हो गया, 43 मिनट्स। ओके, जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, नहीं तो डिलीट भी हो जाता है। तो फोर्थ वाला क्या था, फोर्थ वाला था हमारा s nth निकालते थे, s nth बराबर क्या आ रहा था, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, ठीक है। अब इसको भी हम लोग वैसे ही करने का कोशिश करेंगे। तो v बराबर क्या होता है, लिख देते हैं, we know that, दिख रहा है ना, we know that आ रहा पूरा, we know that v बराबर वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अच्छा, अब तुम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो इसको तुम लोग लिख सकते हो v इंटू डी टी बराबर ds, अच्छा ठीक है, या लिख सकते हो ds बराबर v इंटू डी टी, या क्या हम इसको लिख दें ds बराबर v की जगह पे u प्लस ए टी इंटू डी टी, ठीक है, समझ रहे हो ना, सिंस लिख दो यहाँ, हम लोग पता है v बराबर u प्लस ए टी, पुट कर दिए, जैसा पहले किए थे हम लोग वैसे ही निकाल लिए। अब देखो, अब यहाँ टाइम क्या रखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ना, इंटीग्रेटिंग, देखो कैलकुलस कितना इजी है, बोथ साइड्स, बार बार रिपीट करके देख लो, जो नहीं आएगा प्लीज बता देना 2 दिन के अंदर में, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। तो अच्छा हाँ, टाइम देख लिया जाए व्हेन, अब हमको टाइम कहाँ रखना है, तो पहले वो था ना एस nth बराबर एस एन माइनस 1, तो एक टाइम एस एन माइनस 1 और एक सॉरी एक टाइम एन माइनस 1 और एक एन, तो व्हेन
टाइम बराबर n-1, तो डिस्टेंस n-1 में डिस्टेंस क्या रखोगे, Sn-1 टोटल डिस्टेंस, फिर व्हेन टाइम बराबर n, डिस्टेंस बराबर Sn। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, इंटीग्रेशन ds बराबर इंटीग्रेशन u प्लस dt, बाहर में dt है। अच्छा, हम लोग क्या करते थे, dt को दोनों के साथ भेजते थे, u dt प्लस at dt। ठीक है, अब लिमिट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, Sn-1 से Sn, तो Sn-1 से Sn। ठीक है, ओके, और ये टाइम कहाँ से कहाँ है, तो n-1 से n। ठीक है, अब इसको लिख रहा हूँ, ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, लिमिट पुट करो n-1 से Sn-1 से Sn बराबर, अब यहां जब इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन u dt कहां से कहां, n-1 से n प्लस इंटीग्रेशन at dt, और ये भी क्या हो जाएगा, n-1 से n। अच्छा, अब आगे देखो, u निकल जाएगा बाहर क्योंकि u का t से कोई रिलेशन नहीं है, t का फंक्शन नहीं है, तो dt n-1 से n प्लस, वैसे ही यहाँ a बाहर निकल जाएगा लेकिन t का तो dt से रिश्ता है, तो t dt n-1 से n। तो ये क्या हो जाएगा, पुट करो Sn पुट करो माइनस Sn-1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये देखो यहाँ नहीं ना, अब हम लोग यहाँ u इंटू dt का क्या हो जाता है, t हो जाता है, कहां से कहां, n-1 से n, फिर प्लस a इंटू, अब ये देखो t का क्या होगा, तो t का पावर 1 है, तो t का पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, t² बाई 2, इंटीग्रेशन हो गया इसका n-1 से n। ठीक है, जो नहीं समझ आएगा उसको बताओगे। अब देखो Sn माइनस क्या आ गया, Sn-1 इज इक्वल टू u है, यहाँ t को कितना रखे, n रखे, फिर माइनस एक बार n-1 रख दिए। ठीक है, फिर अब a इंटू प्लस a इंटू t की जगह पे एक बार n रखो तो n² बाई 2, फिर एक बार n-1 रखोगे तो माइनस n-1 का स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब Sn-1 क्या होता है, Sn-1 बराबर होता है Sn, तो हम लोग इसके जगह पे क्या लिखने वाले हैं, Sn बराबर u का इसे मल्टीप्लाई कर दो un, फिर या u बाहर ही रहे तो n-n प्लस 1 प्लस a इंटू n², दोनों के नीचे 2 आ जाएगा कॉमन, या 2 को बाहर ही निकाल लो कॉमन, n² माइनस n² माइनस 1 प्लस 2n, यहाँ होल स्क्वायर रखना, n-1 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देना, ये n² कैंसिल, n कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, u प्लस a बाई 2, और ये 2n माइनस 1 Sn। ठीक है, ये फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। कितने मिनट्स हो गए, 48 मिनट्स। ओके, अब एक और मेथड बच जाता है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जो कि तुम लोग जानते हो बहुत अच्छे से, क्योंकि 9th में किए थे, तो ग्राफिकल मेथड में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। ग्राफिकल मेथड में बस तुम लोग को हिंट दे देता हूँ, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले मान लो तुम लोग को पहला प्रूफ करना है v बराबर u प्लस at। ठीक है, तो अब तुम लोग क्या बनाना है, वेलोसिटी, ऐसा लिख लो, इधर वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी है और इधर टाइम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लो। मान लो तुम्हारा ऐसा है कुछ, तो
यहाँ पे टाइम बराबर 0, यहाँ पे टाइम बराबर मान लो t है, यहाँ पे u मान लो वेलोसिटी, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या मान लो, v मान लो। तो अब देखो ये स्लोप कुछ भी नेमिंग कर लो, a b c, तो स्लोप ऑफ ए बी बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, थीटा। अब ये देखो ये क्या आ रहा है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई ये क्या है, बेस, तो BC बाई AC, तो ये क्या हो जाएगा, BC कितना है। अब BC देखो, BC को क्या हम लोग लिख दें, अगर मान लो यहाँ पे D है तो क्या हम लोग BC को BD माइनस CD लिखें अपॉन AC। ये देखो ना BD, ये BD है पूरा, BC हमको चाहिए ना, इतना चाहिए हमको, ये पूरा BD है, BD में से अगर हम CD माइनस कर देंगे ये बचेगा, मतलब ये क्या है V माइनस U, तो ये V माइनस U, यहाँ पे V, यहाँ तक U, V माइनस U बाई AC, AC कितना है, तो T माइनस 0 T है। अब मैं तुम लोग को डायरेक्ट इसको एक्सेलरेशन बोलता तो तुम लोग को ये नहीं पछता, तो अब हम लोग इसको एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। अब क्या बोल सकते हैं कि जो स्लोप आ रहा है, स्लोप ऑफ ए बी बराबर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ए बराबर बी माइनस यू बाई टी, तो ए टी बराबर बी माइनस यू, यहां से क्या मिल जाएगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, हो गया, खत्म, ठीक है। अब तुम लोग क्या करना, अब देखो अगर तुम लोग ये वाला एरिया निकालो, ये थीटा बीटा हटा दो, ठीक, तो इस एरिया में एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा, यहां मान लो O है, तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल UODC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल UBC, एरिया ट्रायंगल UBC क्यों, ABC ना, ओके गलत लिख दिया था, ABC, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ क्या है T, ब्रेथ क्या है ये U, तो U इंटू टी या T इंटू, अब ये देखो वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं V बराबर S बाई टी, तो S बराबर क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो मतलब ये जो एरिया है वेलोसिटी इंटू टाइम हमको क्या दे रहा है, एरिया जो है वेलोसिटी इंटू टाइम, ये हमको क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। इसका लिख दिए प्लस ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है T, या पहले इसी को लिख लो, हाफ V माइनस U इंटू टी, तो ये भी देखो वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे कि जो हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल रहे हैं क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, S, तो ये क्या आ गया, S हो गया, S बराबर, तो S इज इक्वल टू, अच्छा V माइनस U क्या होता है, तो हम लोग देखे हैं V माइनस U बराबर क्या होता है, AT होता है। पिछले वाले फॉर्मूला से V इज इक्वल टू U प्लस AT से V माइनस U बराबर AT, तो AT रख देंगे हम लोग इसके जगह पे, तो UT इज इक्वल टू हाफ V माइनस U की जगह पे AT रखो और एक T पहले से है, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आ गया फॉर्मूला, ठीक। दूसरा वाला फॉर्मूला कैसे निकलेगा, दूसरा वाला तुम लोग कैसे निकालोगे, V स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये भी वैसे ही निकलेगा, एरिया ही निकाल के डिस्टेंस ही करेंगे, इसको मिटा दो। लेकिन अब एरिया क्या कैसे निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू कैसे, अब देखो ये एक ट्रेपेजियम बनना है, ये पैरेलल है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AODB, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो तुम लोग को पता है, हाफ सम ऑफ अपोजिट साइड्स इनटू हाइट, तो हाफ सम ऑफ अपोजिट साइड कितना होगा, तो ये U है और ये V है, तो U प्लस V
इंटू हाइट कितना है, टी है। कुछ गलत थोड़ी हो रहा है। यूबी इंटू टी, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। ठीक तो है। अब इसमें से एक काम करते हैं हम लोग, ओ ई टाइम को हम लोग किसी और टाइम की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो t बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए। तो यहां पुट कर दो हाफ, इधर ये डिस्प्लेसमेंट है ना, s लिख दो, u प्लस, थोड़ा जल्दी थी पढ़ा रहा हूँ, वीडियो डिलीट होने का थोड़ा सा लफड़ा है, v माइनस यू बाई ए। ठीक है, तो अब ये 2a को इधर भेज दो, तो ये 2as हो जाएगा इधर आके, और ये दोनों इंटू के इसको u प्लस v प्लस यू लिख लो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हम लोग को क्या मिल गया, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये इक्वेशन भी हो गया। इसको अच्छे से देख लोगे लोग, पीडीएफ भेजा है मैंने तुम लोग को बुक का, उसमें देख लो। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जल्दी से कंप्लीट करके बताना समझ आया कि नहीं। ठीक है, थैंक यू।